स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 7 यानी पार्ट 7 हम भी सीखें। इसमें अनुभव विस्तार के प्रश्न उत्तर पहले हम आपको कराते हैं। जिसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। इसमें पहला प्रश्न है सूरज हमें रोशनी देता, इसका राइट आंसर है तारे शीतलता। फिर नेक्स्ट है बिन अभिमान पेड़ देते हैं, इसका है बीज फल फूल। फिर है गहरी नदियां निर्झर नाले, इसका राइट आंसर है निर्मल जल दिन रात। फिर है सबका पालन करने वाली, इसका राइट आंसर है अन्न उगाती धरती। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। फिर सेकंड है चांद बांटता अमृत, सबको बादल वर्षा जल दे जाते। फिर नेक्स्ट है ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते। फिर नेक्स्ट है ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें कुदरत हमें क्या सिखाती है, तो इसका आंसर लिखना है कुदरत हमें परोपकार करना सिखाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे हमें क्या देते हैं, तो इसका आंसर है तारे हमें शीतलता देते हैं। फिर नेक्स्ट है धरती क्या कार्य करती है, तो इसका आंसर है धरती सबका पालन पोषण करती है। फिर नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है पर्वतों को सोतों का जनक क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे पर्वतों को सोतों का जनक इसलिए कहा गया है क्योंकि पर्वतों से बड़ी बड़ी गहरी नदियां निकलती हैं, पर्वतों से कई प्रकार के छोटे बड़े झरने निकलते हैं, और यही नहीं पर्वतों से ही कई प्रकार के छोटे बड़े नाले भी निकलते हैं। इन नदियों झरनों और नालों में रात दिन स्वच्छ जल बहता रहता है। इस प्रकार पर्वतों से नदियों झरनों और नालों के निकलने के कारण पर्वतों को इनका जनक कहा गया है। फिर नेक्स्ट है पेड़ों को दधीची क्यों माना गया है। स्टूडेंट्स, दधीची बहुत महान ऋषि हुए थे और इन्होंने राजा इंद्र को युद्ध के लिए अपनी अस्थियां दे दी थी, और इनकी अस्थियों से यानी इनकी बोन्स से फिर शस्त्र तैयार हुए थे और उनसे राजा इंद्र ने युद्ध जीता था। तो ये कहानी है इसकी। तो दधीची की उपमा दी गई है पेड़ों को क्योंकि पेड़ हर युग में अपना सब कुछ न्यौछावर परोपकार के लिए करते रहते हैं। चाहे कोई भी मौसम हो या कठिन समय क्यों ना हो, वे परोपकार करने से पीछे नहीं हटते हैं, और इनका त्याग बलिदान महर्षि दधीची के ही समान होता है, इसलिए उन्हें महर्षि दधीची माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है। इसका आंसर है जुगनू आकार में और प्रकार में बहुत ही छोटा होता है, यानी जुगनू बहुत ही छोटा इंसेक्ट होता है एक तरह से, फिर भी हमें रोशनी थोड़ा थोड़ा करके ही सही देने से कभी पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार वह अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देने में लगा रहता है, और उसका परिणाम यह मिलता है कि उससे हमें यह सीख मिलती है कि परोपकार करने के लिए बड़े या छोटे का महत्व नहीं होता है। और दूसरी बात यह भी है कि हमें जितना भी हो सके परोपकार करते ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है बोलिए लिखिए, तो इसका स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से बोलना है और प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करना है। कुदरत, अमृत, दधीची, निर्मल, त्यागी। फिर इसके बाद है सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला बनाना है। इसको इस तरह से लिखेंगे सिखाती। स्टूडेंट्स, हमने इसमें नीचे लिखकर बताए हैं कि सही किस तरह से लिखना है। वर्षा, जुगनू, अंधकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक के चिन्ह का प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें अनुनासिक का जो चिन्ह होता है इसमें हमने आपको बताया हुआ है। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे मांग, टांग, जांच, तांगा, ऊंट, नदियां, बांटना। स्टूडेंट्स, अनुनासिक शब्द क्या होते हैं इसके लिए आप हमारा ग्रामर का वीडियो अवश्य देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोष्टक में दिए गए शब्द की आवृत्ति से शब्द बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे, आगे आगे चलता भैया, फिर पीछे पीछे आई गैया, हरी हरी लो घास खिलाई, खुशी खुशी उसने वह खाई। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे, अग्रज का होगा अनुज, सुगंध का दुर्गंध, आदि का अंत और आदान का प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में अभि उपसर्ग का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। तो इसको इस तरह से बनाएंगे, अभिज्ञान, अभिनंदन, अभियान, अभिरुचि, अभिनेता और अभिमत।